कृष्ण। तीर्थ यात्रा के समय मथुरा में सन 1956 ईस्वी में श्री कृष्ण जन्म स्थान के संबंध में श्री भाई जी ने अश्रु प्रोरित नेत्रों से कहा, जन्म स्थान के प्रति जो कुछ कहा गया है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूँ। एतन्निमित अपने क्षुद्र प्रयास भी अर्पित करने को प्रस्तुत हूँ। शीघ्र ही 10,000 रुपये आप लोगों की सेवा में भेजने का विचार है। वास्तव में यह कार्य आपके ही कर्तव्य पालन की अपेक्षा करता है। दिनांक 11 फरवरी 1965 को भागवत भवन के शिलान्यास के अवसर पर प्रदत्त भाषण का सार पद्म पुराण का श्लोक है। इस मंत्र में इंद्रदेव भगवान श्री कृष्ण बलभद्र की स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु, हम देवता लोग आप दोनों बंधुओं के मनोरम वास स्थान इस मथुरा मंडल में आने की बड़ी इच्छा रखते हैं, परंतु आपकी कृपा के बिना यहाँ आना और रहना संभव नहीं होता। आहा, यहाँ के विभिन्न स्थानों में परम मनोहर सींग वाली असंख्य गौएं चरती रहती हैं। बहुसंख्यक विद्वानों द्वारा जिनकी कीर्ति गाई जाती है, उन वृष्णि वंशांश अर्थात संपूर्ण कामनाओं की वर्षा करने वाली पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण का वह सुप्रसिद्ध गोलोक नामक परम धाम निश्चय ही यहाँ अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। वाल्मीकि रामायण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत, श्री हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में मथुरा की अनुपम महिमा का विभिन्न प्रकार से विशद वर्णन है। मथुरा का परवर्ती इतिहास। भगवान श्री कृष्ण के यह लौकिक लीला संवरण करके परम धाम पधारने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर के राज्य पर परीक्षित को और मथुरा मंडल के राज्य पर श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ को प्रतिष्ठित करके स्वयं भाइयों सहित महाप्रस्थान का आश्रय लिया। वज्रनाभ ने राजा परीक्षित के सहयोग तथा महर्षि शांडिल्य के निर्देश से उजड़े हुए मथुरा मंडल को पुनः बसाया और अनेक मंदिर बनवाए। कंस का वह कारागार, जिसे आज कटरा केशवदेव कहते हैं, श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव स्थान होने से सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। कारागार केशवदेव के मंदिर के रूप में परिणत हुआ और इसी के आसपास पुरी का प्रमुख भाग सुशोभित हुआ। कालक्रम से यहाँ अनेकानेक भव्य विशाल गगनचुंबी मंदिरों का निर्माण हुआ। इनमें से कुछ तो काल के प्रभाव से नष्ट हो गए और कुछ विधर्मी आक्रमकों द्वारा नष्ट भ्रष्ट किए गए। ईस्वी सन से पूर्ववर्ती महाक्षत्रप सौदास के समय का जो शिलालेख उपलब्ध हुआ है, उसके अनुसार किसी वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक मंदिर, तोरण द्वार और वेदिका का निर्माण कराया था। उसके पश्चात दूसरा विशाल मंदिर ईस्वी सन 400 के लगभग सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में निर्मित हुआ। उस समय मथुरा नगरी संस्कृति एवं कला का बहुत बड़ा केंद्र थी और यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का भी उत्कर्ष था। इस स्थान के पास ही बौद्धों और जैनियों के भी विहार एवं मंदिर बने हुए थे। उनके प्राप्त अवशेषों से यह स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण का यह जन्म स्थान बौद्धों तथा जैनियों के लिए भी आदर एवं सम्मान का केंद्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा निर्मित उक्त मंदिर बड़ा ही भव्य था। सन 1017 ईस्वी में आक्रमणकारी गजनी के महमूद ने उस मंदिर को तोड़ा और लूटा। महमूद के मीर मुंशी उल्त नबी ने अपनी तारीखे मामिनी नामक पुस्तक में उक्त मंदिर के विषय में जो कुछ लिखा है, उससे मथुरा की तत्कालीन अपार समृद्धि का पता लगता है। सुल्तान महमूद ने मंदिर के बाबत खुद लिखा है कि अगर कोई आदमी इस तरह की इमारत बनवाना चाहे तो उसे 10 करोड़ दीनार खर्च करने पड़ेंगे। उसको बनवाने में 200 साल से कम नहीं लगेंगे, चाहे उसके लिए ऊंचे से ऊंचे तजुर्बेकार कारीगरों को ही क्यों न लगा दिया जाए। बड़े ही दुर्भाग्य और दुख की बात है कि इस प्रकार मंदिर की महानता का वर्णन करने वाले गजनी के महमूद ने घोर अज्ञानमयी, अधर्ममयी, धर्मांध के वश में होकर मंदिर को नष्ट कर डाला। कला की दृष्टि से भी उसे रहने नहीं दिया। इसके बाद सन 1150 ईस्वी में महाराज विजयपाल के शासनकाल में जज नामक किसी व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्म स्थान पर एक नया मंदिर बनवाया। इसका पता इस कटरा केशवदेव से ही प्राप्त एक संस्कृत शिलालेख से लगता है। सन 1515 ईस्वी के लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु इस मंदिर में पधारे थे। यह विशाल मंदिर भी 16वीं शताब्दी के आरंभ में सिकंदर लोदी के शासनकाल में धराशायी कर दिया गया। तदनंतर लगभग 125 वर्ष बाद जहांगीर के शासनकाल में ओरछा नरेश राजा वीरेंद्र सिंह देव बुंदेला ने इसी जन्म स्थान पर 33 लाख रुपयों की लागत से लगभग 250 फुट ऊंचा एक दूसरा भव्य मंदिर बनवाया और उसके चारों ओर ऊंची प्राचीर बनवाई, जिसका कुछ भाग अभी तक अवशिष्ट है। इस प्राचीर के दक्षिण पूर्व कोने में एक विशाल कूप और उसके ऊपर एक ऊंचे बुर्ज का भी निर्माण हुआ। उस कुएं का पानी लगभग 60 फुट ऊंचा उठाकर
मंदिर के प्रांगण में फुहारे चलाए जाते थे। वह कुआं और बुर्ज आज भी मौजूद हैं। इनका जीर्णोद्धार अत्यंत ही आवश्यक है। सन 1650 ईस्वी के लगभग मथुरा की यात्रा पे आए हुए टेवर्नियर नामक फ्रांसीसी यात्री के वर्णन के अनुसार जगन्नाथ और बनारस के बाद मथुरा का यह मंदिर ही सबसे प्रसिद्ध था। भारत के अत्यंत उत्कृष्ट मंदिरों में यह एक था। इसकी बड़ी कुर्सी अठपहलू बनी थी। मंदिर में लाल रंग के पत्थर लगे थे। मंदिर के चारों ओर पत्थरों पर नक्काशी थी, जिनमें भांति भांति के जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी। विशाल चबूतरे पर आधे में मंदिर और आधे में जगमोहन बना था। बीच में एक बड़ा मंडप था। मंदिर में अनेक खिड़कियां और गवाक्ष थे। यह इतना ऊंचा और विशाल था कि 5-6 कोस की दूरी से दिखाई देता था। इटालियन यात्री मनीची के अनुसार केशवदेव मंदिर का सुवर्णाच्छादित शिखर इतना ऊंचा था कि 36 मील दूर आगरा से भी दिखाई देता था। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थल पर बने हुए इस अंतिम स्मारक को भी औरंगजेब ने सन 1669 ईस्वी में नष्ट कर दिया और मंदिर की बड़ी कुर्सी के एक भाग में मंदिर के ही मसाले से एक ईदगाह बनवा दी। आज हमारा देश स्वतंत्र है, गणराज्य है, हिंदू मुसलमान का कोई प्रश्न नहीं। इस अवस्था में बर्बरतापूर्ण आक्रमणों द्वारा हमारे जिन मंदिरों को, धार्मिक स्थानों को भ्रष्ट करके छीन लिया गया था, हमारे आज के मुसलमान भाइयों का यह कर्तव्य है कि वे हिंदुओं के उन पवित्र स्थानों को बड़े प्रेम भाव से लौटा दें। हम मुसलमानों के धर्म स्थानों को, मस्जिदों को आदरणीय मानते हैं, पर हिंदुओं के धर्म स्थान बलपूर्वक छीनकर उन पर जो मस्जिदें बनाई गई हैं, वे आज हमारे देश में कलंक रूप में खड़ी निरंतर उन अत्याचारों का, उन भयानक विनाश कांडों का स्मरण कराती हैं और वे हिंदू मुस्लिम ऐक्य में सतत बाधा देती हुई देश के हृदय को पीड़ित कर रही हैं। अतएव हम अपने मुसलमान बंधुओं से बड़े प्रेम तथा आग्रह के साथ विनयपूर्वक यह निवेदन करते हैं कि वे आक्रमण करके हिंदुओं की छीने हुई पवित्र स्थानों को तुरंत वापस कर दें। इसमें उनका कल्याण है, हिंदुओं का कल्याण और देश का भी कल्याण है। वे मानेंगे या नहीं भगवान जाने, पर यदि स्वेच्छा से न मानेंगे तो भगवान और काल उन्हें मनवा लेगा। आज चाहे ना माने, अस्तु। सन 1803 ईस्वी में मथुरा का प्रदेश ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। सन 1815 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कटरा के देश को नीलाम कर दिया, जिसे बनारस के तत्कालीन राजा पट्टनीमल ने खरीदा। राजा पट्टनीमल एक उदार और धार्मिक व्यक्ति थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि जन्म स्थान पर भगवान केशव देव के मंदिर का पुनर्निर्माण करा दिया जाए, परंतु उनकी इच्छा पूरी न हो सकी। उनके बाद उनके उत्तराधिकारी वंशजों का अधिकार एवं स्वामित्व कटरा केशव देव पर बना रहा। मथुरा के मुसलमानों ने 2 बार सिविल कोर्ट में कटरा के तत्कालीन स्वामी राय कृष्णदास के अधिकार को चुनौती दी, परंतु वे हार गए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बार यह फैसला दिया कि कटरा पर राय कृष्णदास का ही वास्तविक स्वत्व एवं अधिकार है। दिवंगत महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी भगवान श्री कृष्ण के इस ऐतिहासिक एवं वंदनीय जन्म स्थान की दुर्दशा से अत्यधिक व्यथित थे। उन्होंने इस पुण्य भूमि का पुनरुद्धार करने का विचार किया और धर्मप्राण श्रद्धेय श्री जुगल किशोर जी बिरला की आर्थिक सहायता से 18 फरवरी सन 1944 को इसे राय कृष्णदास जी ने खरीद लिया, परंतु महामना मालवीय जी की इच्छा भी उनके जीवन काल में पूरी न हो सकी। अपने परलोकवास से पूर्व उन्होंने श्री कृष्ण जन्म स्थान के संबंध में मार्मिक उद्गार प्रकट किए और यह अभिलाषा प्रकट की कि भगवान श्री कृष्ण के स्मारक निर्माण का कार्य शीघ्र संपन्न हो। महामना श्री मालवीय जी महाराज की अंतिम अभिलाषा के अनुसार श्रद्धेय श्री जुगल किशोर जी बिरला ने 21 फरवरी सन 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की और कटरा केशव देव पर उस ट्रस्ट का अधिकार हो गया। इसी ट्रस्ट की रजिस्ट्री सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अनुसार श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ के नाम से हो गई। इस ट्रस्ट कमेटी के सर्वप्रथम सभापति लोकसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनके निधन के पश्चात अब भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष तथा बिहार के वर्तमान राज्यपाल श्री एम अनंत शैनम आयंगर सभापति हैं। देश के चुने हुए 15 महानुभाव इसके पदाधिकारी और सदस्य हैं। संस्था का मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्म स्थली का सर्वांगीण विकास करके उसको ऐसा रूप दिया जाए जो भारतीय नीति, संस्कृति, धर्म और दर्शन का केंद्र बन जाए तथा जहां से देश विदेश में श्रीमद् भगवद गीता का संदेश प्रचारित होता रहे। इस मुख्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत सी योजनाएं थीं, जिनमें निम्नलिखित संपन्न हुई हैं या होने जा रही हैं। ये प्रसन्नता की बात है। नंबर 1, मथुरा के कुछ उत्साही नवयुवकों ने स्वामी जी श्री अखंडानंद जी सरस्वती की अध्यक्षता में 15 अक्टूबर 1953 को श्रमदान कार्य प्रारंभ किया और श्री बाबूलाल जी बजाज
एवं श्री फूलचंद जी गुप्त के नेतृत्व में 2 वर्ष से अधिक समय तक बड़ी लगन और उत्साह से श्रमदान करके अधिकांश ऊंचे ऊंचे टीले खोद डाले एवं गहरे गड्ढों को भरकर जमीन को समतल कर दिया। वे सभी नवयुवक धन्यवाद के अधिकारी हैं। पुरानी प्राचीर के उत्तरी तथा पश्चिमी भाग भी प्राय निर्मित हो चुके हैं। नंबर 2, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन एवं पूजन अर्चन के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण भी भाई श्री जयदयाल जी डालमिया की सराहनीय सहायता से उनकी स्वर्गीय माता की पुण्य स्मृति में पूरा हो चुका है। इस श्री कृष्ण मंदिर में भगवान के बाल विग्रह की प्रतिष्ठा संवत 2014 में आषाढ़ शुक्ल द्वितीया 21 जून 1957 को हुई और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी संवत 2015 6 सितंबर 1958 को उसके उद्घाटन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। नंबर 3, भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान कृष्ण चबूतरा का जीर्णोद्धार तथा उस पर संगमरमर की एक विशाल कलापूर्ण छतरी का निर्माण मेरे आदरणीय बंधु श्री रामनाथ जी गोयन का मद्रास निवासी के उदार दान से संपन्न हो गया है और प्रतिदिन सहस्त्रों व्यक्ति उसका दर्शन करके प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। नंबर 4, श्री कृष्ण लीला इत्यादि सांस्कृतिक समारोह के लिए रंगमंच का निर्माण कार्य भी संपन्न हो चुका है और उसके दोनों ओर कार्यालय, विद्यालय, पुस्तकालय, औषधालय, विश्रामालय इत्यादि के लिए 5-5 कमरों का निर्माण उदार दाताओं के दान से हो चुका है। 5वीं योजना का एक श्रीमद् भागवत भवन के निर्माण की है, जिसका शुभारंभ आज होने जा रहा है। यह बहुत बड़ा भवन होगा जिसमें पूरे भागवत के समस्त श्लोक संगमरमर पत्थर पर खुदवा कर लगाए जाएंगे। इंजीनियरों का अनुमान है कि इसमें लगभग 22 लाख रुपए लगेंगे। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही इस कार्य का आरंभ हुआ है और उन्हीं की इच्छा से पूर्ण भी होगा। वे ही हमारे दाता हैं और वे ही ट्रस्टी हैं, वे ही सहायक हैं और वे ही रक्षक हैं। वास्तव में ऐसे कामों में जो धन व्यय होता है वही सार्थक है। धन किसी के पास रहा नहीं और रहेगा भी नहीं, पर आज तो धन का अपव्यय हो रहा है। अनावश्यक कार्यों में, सिनेमाओं में, विलासिता में धन नष्ट हो रहा है। सरकार ने बेहद कर लगा दिए हैं और उत्तरोत्तर भी बढ़ते ही जा रहे हैं। मनुस्मृति वाला विधान अब स्वप्नवत हो गया है कि राजा अमुक अंश से अधिक कर न लगाए, पर आज सबने आवश्यकता और अभाव बढ़ा लिए हैं और इसलिए सभी को पैसा चाहिए। राज्य को पैसा चाहिए, मंत्री और अधिकारियों को पैसा चाहिए, व्यापारियों को पैसा चाहिए, सेवकों को पैसा चाहिए, कांग्रेस को पैसा चाहिए और सभी संस्थाओं को पैसा चाहिए। बस हम आज सर्वथा अर्थ के दास हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत को संगमरमर के पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाकर श्रीमद् भागवत भवन में प्रतिष्ठापित करने की जो योजना थी उसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। इस भवन के शिलान्यास का कार्य मेरे द्वारा करवाने का जो गौरव इसके आयोजकों ने मुझे प्रदान किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ। यद्यपि मुझ में इस कार्य को संपादित करने की योग्यता या क्षमता का सर्वथा अभाव है, तथापि बड़ों की आज्ञा का पालन करने के उद्देश्य से ही संकोच पूर्वक मुझे इसके लिए स्वीकृति देनी पड़ी है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों के सक्रिय सहयोग द्वारा और भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा से ही यह कार्य अवश्य सुसंपन्न होगा। एकाध सज्जन का यह कहना है कि देश की वर्तमान स्थिति में इस प्रकार के भवन पर इतना व्यय करना उचित नहीं है। वे जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं वह ठीक है, पर इसका एक विशेष महत्व है। श्रीमद् भागवत का एक बहुत अच्छा और शुद्ध पाठ लोगों को दीर्घ काल के लिए मिल जाएगा। श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण का एक मूर्त विग्रह है। इसके दर्शन का सौभाग्य सबको हो जाएगा। रही व्यय की बात, सो आजकल विकास के नाम पर नई नई इमारतें बनाने में जो असीम व्यय हो रहा है और जिसकी उपयोगिता भी संदिग्ध है, उसके सामने यह व्यय अति नगण्य है और इसकी उपयोगिता भी प्रत्यक्ष है। इस महान कार्य में जो व्यय होगा वह दीर्घ काल तक भगवत भाव वितरण करता रहेगा। इस शिलान्यास के प्रसंग में यहाँ 2 महान आयोजन और हो रहे हैं। एक व्रज के तथा बाहर के सम्मान्य सैकड़ों विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण और उसके साथ प्रसिद्ध भागवत व्यास पंडित श्री नित्यानंद जी भट्ट द्वारा सप्ताह कथा और दूसरा प्रसिद्ध प्रेमी भागवत व्यास पंडित श्री व्रज किशोर जी मिश्र द्वारा होने वाली भागवत सप्ताह कथा लगभग 350 वर्ष पूर्व अत्याचारी औरंगजेब के द्वारा मंदिर के ध्वंस किए जाने के बाद यही पहला अवसर है जब इस पुण्य भूमि में व्रज के विद्वानों द्वारा श्रीमद् भागवत का मंगल पारायण हो रहा है। इस प्रकार भस्मीभूत भूमि पर जो पवित्र सुधाधारा प्रवाहित हो रही है, इसके लिए इन अनुष्ठानों के पुण्य भागी संयोजकों का हम सभी हृदय से अभिनंदन करते हैं। योग्य न होने पर भी मुझे आप लोगों ने इस महान पुण्य में भागवत भवन के शिलान्यास का सौभाग्य प्रदान किया, इसके लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्र की जय। राधे राधे, हरि बोल।